क्लास के अंदर अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन दी हुई रहती है तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट कितना बनेगा वो सब अपन कर रहे थे। कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन को अपन अगर बर्न करते हैं तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कंबशन हो रहा है। इज इट क्लियर? तो कंबशन वाली रिएक्शन आपने देख ली थी। बाकी आपको मोल में वर्क करना आ गया ना, और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या फिर कर पाओगे इस टाइप से। ओके, जैसे देखो मान लो बच्चों एक दो और एग्जांपल देखते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन एक और लेता हूँ, है ना, कोई भी ले लो आप रैंडम सा, कोई भी। जैसे कि मान लो ब्यूटीन लिया, C4H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ये ब्यूटीन है, ये है ना। अब कोई भी ब्यूटेन है, मान लो 1 ब्यूटीन है या फिर 2 ब्यूटीन है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने 1 ब्यूटीन लिया होगा ये। अब इसको मैंने जलाया, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया बच्चों। जब ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया तो मुझे क्या मिला, मुझे CO2 मिला और मुझे H2 मिला। कभी भी बच्चों टेम्परेचर की अगर बात करें तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन के अंदर याद रखना अगर पूरा का पूरा कार्बन जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है अगर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है तो। क्योंकि मोस्टली अगर अपन बाहर ओपन में जलाएंगे तो आपके पास O2 की बात की जाए तो O2 तो आपके पास सफिशिएंट रहेगी। तो हाइड्रोकार्बन में जितना भी आपके पास कार्बन होगा वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। और अगर मान लो आपके पास कार्बन CO में भी जा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपको कि आपको जो ऑक्सीजन दी जाएगी वो बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में, या फिर ऐसे बोलो कि उसे इनकम्प्लीट कंबशन भी बोल देते हैं कई बार, कि आपको मान लो बराबर ही ऑक्सीजन नहीं मिली, आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उसको कंप्लीट बर्न करने के लिए उतनी नहीं है ना। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कार्बन जो होगा वो CO में भी जा सकता है, बट वो ऑक्सीजन जो है ना उस केस में वो लिमिटेड दे तो। लेकिन आपके पास अगर मान लो कुछ नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली उस हाइड्रोकार्बन को ओपनली बर्न किया जा रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट तो अपन इसी की बात करेंगे भी, कार्बन कन्वर्ट इनटू CO2। रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो हो जाता है वो H2 में जाता है हमेशा, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, H2O में हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, लिक्विड में भी जा सकता है, और V का मतलब वेपर, है ना, वेपर फॉर्म में भी जा सकता है, और H2 जो होता है लिक्विड में भी जा सकता है। बेसिकली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि अगर मान लो टेम्परेचर आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो लिक्विड में जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर मान लो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा आपको मान लो मेंशन कर दे, कभी नहीं, मान लो लेट सपोज 200 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन चल रही है, तो फिर वो लिक्विड कैसे मिल पाएगा, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। बिकॉज भाई कि एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो वो बॉइलिंग पॉइंट से भी आगे चला गया मान लो, तो वो तो फिर ऊपर चला जाएगा, है ना, वेपराइज हो जाएगा। इट मीन्स आपसे बोले कि ये C4H8 है, अगर मान लो ये O2 के साथ बर्न किया गया, ब्यूटीन भी अपने आप में गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, ये H2O कैसा होगा। तो आपको कहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ तो आप क्या कंसिडर करोगे, तो अपन तो वही जो रूम टेम्परेचर है वही कंसिडर करेंगे। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से। तो 100 से तो ज़्यादा नहीं होता, ये तो बात मानते हो ना। तो 100 से अगर ज़्यादा नहीं होता तो डेफिनेटली सर ये लिक्विड वाला ही है। इज इट क्लियर? ओके, अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूँ मैं कि मान लो ब्यूटीन लेट सपोज कितना भी ग्राम लिया गया, मान लो ये अगर मान लो एक एग्जैक्ट आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे कि मान लो 5 मोल लिए मैंने ना, मैंने मास नहीं लिया क्योंकि मुझे इसका मोलिकुलर वेट एग्जैक्ट याद नहीं है ना। अभी मैं कैलकुलेट ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन मान लो मैंने बोला कि 5 मोल दिया हुआ है ना, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि आप 5 मोल ब्यूटीन को आपको कम्प्लीटली बर्न करना है। लेट सपोज इसको कम्प्लीट बर्न करना है तो आपको O2 का रिक्वायरमेंट कितना होगा, इसका मास कितना होगा, मास रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बर्न ऑफ ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। O2 का कितना मास आपको चाहिए भाई, तो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो ना फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है,
कैसे बैलेंस करते हैं हमेशा, कार्बन आपको पता है CO2 में जाएगा ना, तो यहाँ पे कार्बन कितना है बच्चों 4, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 4, पहला काम। हाइड्रोजन किस में जाता है H2O में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, हो गया 8। ओके, उसके बाद में ऐसा करने से ऑक्सीजन कितने हो गए 4 2 8 और यहाँ पे 4, तो टोटल मिला के 12 हो गए। मैं यहाँ पे कितना लिखूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन के एटम 12 कंसिडर किए जाए, 6 लिख दूँ, तो आप बदलो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, और क्या है, बराबर है। आपको रिएक्शन के बारे में एक के बारे में देगा और एक के बारे में आपसे वो पूछेगा, तो बोले वो क्या है सर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और इसके बारे में उससे पूछना है, तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा। आपको इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के क्या लगा, तो इनको देख के मुझे ये लगा कि अगर मुझे 1 मोल ऑफ C4H8 को बर्न करना है, 1 मोल ऑफ C4H8 को बर्न करना है, तो मुझे 6 मोल ऑफ O2 चाहिए, मुझे 6 मोल ऑफ O2 चाहिए। इस रिएक्शन को देख के तो मुझे ये फील आ रही है, बट आपको बोलेंगे 1 मोल को तो ठीक है, मुझे तो कितने मोल को बर्न करना है 5 मोल को, तो 5 मोल अगर 1 ब्यूटीन को बर्न करना है तो 5 टाइम्स चाहिए फिर, है ना, 6 × 5 विच इज़ 30, 6 × 5 मोल ऑफ O2। मैं कह सकता हूँ कि मुझे 30 मोल चाहिए। तो क्या उसने मोल ही पूछा है क्या बच्चों, उसने तो मोल नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है मास बताओ। तो कई बार ना मैंने देखा है कि ऐसे कर देते हैं बच्चे, जैसे मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू उसके मोल कितने 30 इंटू मोलिकुलर वेट। आप किसका मल्टीप्लाई करोगे भाई, आप मास जिसका कैलकुलेट कर रहे हो उसी का तो मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे मालूम है ऐसे तो ठीक, मैं इसका मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आप तो सर इसके इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, तो मैं बात तो ठीक, मैंने तो इसके बारे में पूछा हुआ है O2 के बारे में। तो मोल क्या होता है बच्चों, मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होता है ना, तो मुझे मास चाहिए तो मुझे मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसके मोलिकुलर वेट से, तो किसका मास चाहिए आपको, तो O2 का, तो बोलेंगे O2 के ही मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना लिखोगे 32 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 32। ओके, कितना हो जाएगा ये 3 6 और 9 ग्राम। सॉरी, इज इट क्लियर? एक आधा और करते हैं ना। अब अपने पास एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं, बाकी अपन बाद में करेंगे। देखो, एक परसेंटेज इल्ड करके नाम होता है अपने पास, इसको परसेंटेज इल्ड ऑफ रिएक्शन, या फिर इसे एक नाम और दे सकते हैं अपन, उसका नाम दिया जाएगा एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन मीन्स कि ये रिएक्शन कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला इस टाइप से आप लिख सकते हो कि एक्चुअल इल्ड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब रियल में आपके पास कितना मिला है, और अगर मैं थ्योरेटिकल बात करता तो कितना मिलता, थ्योरेटिकल इल्ड ऑफ प्रोडक्ट। और परसेंटेज में बात कर रहे हो तो मैं इंटू 100 कर दूं, इस बात से कोई नाराज नहीं होगा, क्यों कि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? करना क्या है, देखो मैं आपको इसका फील बताता हूँ एक्चुअली के अंदर इसमें कब आपको यूज़ लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, बराबर है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न किया गया तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला। क्लियर है? मैंने इस कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम लिए, कितने लिए 200 ग्राम, और मुझे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड के बच्चों 100 ग्राम मिला, बराबर है। तो बोलेंगे 100 ग्राम मिला मुझे, तो इसका परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी है रिएक्शन की, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि परसेंटेज इल्ड ऑफ रिएक्शन क्या है। मीन्स व्हाट, कि आपने तो पहले ही बता दिया 100 ग्राम मिलेगा। अगर मान लो मैं ऐसे रियल में पूछता कि भाई 100 ग्राम उसको रियल में मिला है,
कोई भी रिएक्शन जो होती है ना बच्चों नेचर में 100% नहीं होती है। अपन तो मान लेते हैं थ्योरेटिकल कुछ नहीं दिया हुआ रहता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो कंप्लीट कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है। कभी मान लो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तो क्या वो 100% पूरी एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट जनरेट कर देंगे? क्या उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो बच जाएगा या फिर रह जाएगा या फिर थोड़ा ख़राब हो जाएगा? ऐसा तो होता ही है, 100% जैसा कुछ काम होता नहीं है, लेकिन अपन ऐसा मान लेते हैं। लेकिन अगर रियल में बात करें तो रिएक्शन की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है अपनी का, 80% रिएक्शन हो जाती है और 90% रिएक्शन हो जाएगी। वो एफिशिएंसी आपको चेक करनी है मान लो कल को, तो अपन कैसे चेक करेंगे? अपना सीधा सा फंडा रहेगा। क्या रहेगा भाई सीधा सा फंडा? वो फंडा सीधा सा ये रहेगा, आप इसको छोड़ो, आपको 100 ग्राम कब मिला? ये एक्चुअल ये डेटा कौन सा है बच्चों, थ्योरेटिकल डेटा या फिर एक्चुअल? तो बोले ये तो 100 ग्राम वो खुद ही बोल रहा है, तो वो तो क्या है रियल में जो उसने बताया है। अगर मैं थ्योरेटिकल पूछता तो थ्योरेटिकल पूछता तो मैं ऐसे बोलता, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्शन को बैलेंस करता, देन मैं इन दोनों की बात करता। मैं एक बार भूल जाता कि मेरे को ये डेटा गिवन नहीं है, लेट सपोज मान लो प्रोडक्ट मेरे को नहीं बताया कितना मिला है, तो आप कितना सपोज करते? तो मैं 200 डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर वेट करके मैं पहले तो मोल कैलकुलेट करता। कैल्शियम कार्बोनेट का बच्चों अपने बहुत बार कैलकुलेट किया है इसलिए 100 आता है, तो मैं एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, बराबर है 2 मोल आई। ये बात ठीक लगी आपको? अब मैं क्या बोलता, 1 मोल गिव्स 1 मोल, 2 मोल गिव्स 2 मोल, इट मीन्स इसके 2 मोल मिलते। भूल जाओ एक बार कि ये दिया हुआ है 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड मिलता, ऐसा सोचा मैंने। मास कितना होता भाई इसका? तो बोले मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना होता तो मोल इनटू किसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट के कर दूंगा। तो क्यों नहीं करना? चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों नहीं करना भाई? तो बोलेंगे सर किसका पूछ रहे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का, तो उसका मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे क्या लेना देना है? तो हाँ भाई सही बता रहे हो। 2 इंटू 56 कितना आया? 112 ग्राम, 112 ग्राम। अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर मैं ये 200 ग्राम लेता ना, तो अगर रियल में अगर मेरी 100% रिएक्शन होती ना, तो मेरे को रियल में कितना मिलता? 112 ग्राम मिलता, 112 ग्राम मिलता। बट कुछ उसके साथ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इतना नहीं मिल पाया, तो उसने डेटा लैब में जाके ऑब्जर्व किया, उसको लगा कितना मिला, तो बोले 100 ग्राम मिला। तो परसेंटेज कितने % रिएक्शन हो गई होगी? तो अपन बोलेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल डेटा, एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, तो बोलेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम डिवाइड बाई थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? थ्योरेटिकली तो सर 112 मिलना चाहिए था इन 100, दिस इज परसेंटेज। इतने % रिएक्शन हुई होगी, ये कर लेना कैलकुलेट, यहाँ पे परसेंटेज लिख देना, बराबर है। इतने % और रिएक्शन हुई होगी। तो क्या मेरे को आपको फील आई क्या मतलब है इस परसेंटेज यील्ड का? दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परसेंटेज यील्ड के। जैसे एक तो मान लो मैंने ऐसा पूछा कि इफ 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इनिशियली टेकन, स्टार्टिंग में कितने ग्राम लिया भाई कैल्शियम कार्बोनेट? 500 ग्राम। देन द mass of calcium oxide obtained if efficiency of reaction is 90%। एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछा है मैंने, वो देखो ये मैंने क्या पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 500 ग्राम लूँ ना, तो आपके पास कितनी मिलेगी भाई? कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और उसकी एफिशिएंसी 90% है। भाई सीधी सी बात है, आपको अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल के इतना % मिला, दैट्स इट। इसका मतलब यही तो हुआ ना। जैसे देखो आप खुद सोचो एक बार कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया
ये कैल्शियम ऑक्साइड मिला, ये CO2 मिला। यहाँ पे मैंने बोला कि ये 500 ग्राम था, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट किया, ये उसके 5 मोल मिले। बाद में रिएक्शन को बैलेंस करके देखा, यहाँ पे 1 ही आ रहा था, चेक किया गया कि 1 मोल गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इट मीन्स 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स डेफिनेटली 5 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मेरे को पता चल गया कि ये 5 मोल मिलना चाहिए था। क्या था? 5 मोल मिलना चाहिए था, बट ये 5 मोल नहीं मिल पाया। भाई रियल में तो 5 मोल नहीं मिला होगा, क्योंकि रिएक्शन की एफिशिएंसी ये इतना सा पार्ट नहीं लिखा रहता एफिशिएंसी वाला, तो मेरा यही आंसर होता और मैं मोल को किसी भी टाइम मास में भी कैलकुलेट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, आप चाहे पहले मोल में, चाहे डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, चाहे मास करके कर लो, वो बात तो एक ही होगी ना। जैसे देखो, कोई बोलेगा सर पहले मास पता करते हैं। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 5 इंटू 56, कितना हो जाएगा बच्चों? 280 गया, 280 ग्राम। 280 ग्राम हो गया। ओके, ये 280 ग्राम रियल में मिल गया क्या? तो 280 ग्राम नहीं मिला। एक्चुअली के अंदर क्या है, अपन को पता है कि भी परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, एक्चुअल कितना मिला होगा वो पूछ रहा है, डिवाइड बाई थ्योरेटिकल तो मुझे पता है कि 280 मिलना चाहिए था। और बोलेंगे परसेंटेज यील्ड कितना है? 90%, तो ये लो भाई 90%, है ना। तो यहाँ से अगर मैं पता करूँ कि एक्चुअल मेरे को कितना मास मिलना चाहिए था, एक्चुअल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 280 इंटू 90 डिवाइड बाई 100। क्या ये बात ठीक है? और ये मेरा आंसर है ना, ये मेरा क्या है आंसर। तो मैं आपसे स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने एक बात आपको बोली थी कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन का मतलब सीधा सा कंसेप्ट होता है कि इतने परसेंट रिएक्शन हुई है, इतने परसेंट रिएक्शन हुई है। तो मैं ऐसे शॉर्टकट बात करूँ या फिर मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे लॉजिकल बात करूँ, इस फॉर्मूले को रहने दूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि सर 1 मोल गिव्स 1 मोल, 5 मोल गिव्स 5 मोल, बट एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज 90%, इट मीन्स 5 मोल आपको डेफिनेटली नहीं मिला। तो 5 का आपको 90% ही मिल पाया सर। 5 का 90% का मतलब क्या है? 4.5 मोल आपको डेफिनेटली मिला होगा। और 4.5 आपके अगर मोल मिले तो मेरे को मास चाहिए, तो सर इसको 56 से मल्टीप्लाई कर दो, डेफिनेटली इतना ही आंसर आएगा, इतना ही आंसर आएगा। चाहो तो पहले मास कैलकुलेट करके ऐसे बोल दो कि सर अगर मैं 5 मोल लेता तो ये 5 मोल मिलता, मास की बात करें तो 280 ग्राम मिलता, लेकिन सर रिएक्शन इज नॉट कैरिड आउट 100%, इट मीन्स 90% हुआ है, तो आपको डेफिनेटली 280 तो नहीं मिलेगा। तो बोलें कितना मिलेगा? 280 का आपको 90% ही मिल पाएगा। क्या बात ठीक लगी आपको? ओके। अगर मैं ये क्वेश्चन उल्टा पूछूं तो ये क्वेश्चन बस मैं एक ही क्वेश्चन से आपको समझाना चाहता हूं, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट नीडेड टू बी टेकन इफ we get 100 gram of calcium oxide and efficiency of reaction is 90%। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि पहले इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें भी 90% दिया है मैंने, इसमें भी आपको रिएक्शन की एफिशिएंसी 90% है। इसमें मैंने पूछा है कि अगर 90% आपकी रिएक्शन की एफिशिएंसी है तो आपका प्रोडक्ट कितना मिलेगा, और इसमें मैंने ऐसा पूछा है कि नहीं, मैं तो आपको पहले बता दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड इतना ही मिलेगा, 100 ग्राम में मिलेगा, 90% रिएक्शन है हुई होगी। तो आपने इनिशियली में कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया होगा, कितना लिया होगा, ऐसा वो बता रहा होगा। बराबर है ये बात? ओके। कैसे सोचोगे भाई? आपका हो सकता है तरीका अलग हो सोचने का बच्चों।
अगर मैं इसको ऐसे सोचूं तो क्या ठीक रहेगा क्या कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला होगा, बराबर है। इसके कितने ग्राम लिए होंगे, मान लो लेट सपोज x ग्राम लिया होगा, मान लेते हैं x ग्राम लिया होगा, डिवाइड बाय अगर मैं 100 कर दूं तो क्या ये मोल बन जाएंगे, किसके मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। अगर मैं थ्योरेटिकल डेटा की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल गिव्स 1 मोल, तो इतने मोल गिव्स इतने मोल, इसके मोल भी मिल गए, ये बात ठीक है। मुझे को बोले मास बताना, तो मास बता दूंगा, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल्स टू मोल इनटू क्या करूं बच्चों, तो किसका मास चाहिए, तो इसका इसी के मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोले 56 ग्राम। क्या ये मास मिला कि नहीं मिला। ये बच्चों कौन सा डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया, ये तो थ्योरेटिकल बातें कर रहे हो आप, ये तो आपने थ्योरेटिकल बातें की है। एक्चुअल में तो वो खुद ही बोल रहे हैं 100 ग्राम मिलेगा, ये जो है ये तो रियल में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्चुअल डेटा। ये तो कभी भी जो क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, वो हमेशा ऑब्जर्व्ड डेटा होते हैं, या फिर एक्चुअल में, या फिर जो लैब में जो मिलते हैं वही होते हैं। थ्योरेटिकल तो अपने हाथ में होते हैं कैलकुलेट करना, अपन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन रियल में लैब में कितना मिला वो अपने को क्या पता, बराबर है। ओके, बाद में क्या करूं, बाद में क्या करूं बच्चों, परसेंटेज यील्ड कितनी है 90%, तो 90% को ऐसे लिख सकता हूं 90 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे डेटा कौन सा आता है, एक्चुअल में कितना मिला, तो बोल रहे हैं 100 ग्राम मिला, डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कितना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था, x डिवाइड बाई 100 इंटू 56 यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका इनिशियली कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि x इतना होगा। क्या बात ठीक लगी आपको, इसको नोट डाउन करो 1 मिनट। आ गई ना बच्चों बात समझ में, एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे कई बार ना अपन इस टाइप की रिएक्शनों के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे मान लो 2A है, ये 3B + C बना रहा है, बाद में इसमें जो बना हुआ प्रोडक्ट है B, वो मान लो 4B आगे जा रहा है वो कहीं ना कहीं, है ना। लेट सपोज 3D और 5E बना रहा होगा ऐसे, है ना। यहाँ पे मैंने एरो पे लिख दिया 80%, यहाँ पे मैंने एरो पे लिख दिया 70%, और मैंने आपको बोल दिया कि ये जो A है ना बच्चों, ये मान लो 5 मोल स्टार्टिंग में आपको गिवन है। तो आप ये बताना मुझे कि E के मोल कितने मिलेंगे, मोल ऑफ E, है ना। क्योंकि मास में भी बात कर सकते हैं, तो मास में तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप इनके एटॉमिक वेट बता दो, मैंने एक वर्चुअल डेटा ली है, रियल में बता दो, मल्टीप्लाई करके मास भी मिल जाएगा। एरो के ऊपर कभी परसेंटेज लिखा हुआ रहता है ना, उसका मतलब ये होता है कि इतने % ही रिएक्शन सक्सेसफुली हुई होगी, मीन्स व्हाट का एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन वो गिवन होती है। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, देखो इन टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, जब ये प्रोडक्ट ही आगे जाके रिएक्टेंट की तरह काम करना स्टार्ट करता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सीक्वेंशियल रिएक्शन। मतलब उनमें ऐसे सीक्वेंस में चलता रहता है मामला, है ना। ट्राई करो कितना बनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना बच्चों, इनके जो ये आगे लिखे हुए ये किसी प्रकार के मोल नहीं होते, दीज आर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, इन मीन्स ये मोल के रेशियो है, एग्जैक्ट मोल नहीं होते, बराबर है ये बात। तो लेकिन मैं जैसे कि मान लो मैं किन दो की रिलेशन की बात करूं, तो मुझे इस बात का पता है कि आगे आने वाले रिएक्शन में B मेरा स्टार्टिंग होगा, तो मेरे को B के पता करना पड़ेगा, B कितना बना होगा, तभी तो मैं मेरे यहाँ पे इनिशियल मोल उसे मानूंगा। कैसे सोचोगे, 2 मोल डायरेक्ट करूँ, 2 मोल, ध्यान से सुनना, 2 मोल ऑफ A gives 3 मोल ऑफ B, ये तो बात सही है। 1 मोल ऑफ A gives 1 मोल ऑफ A gives 3/2 मोल ऑफ B। एग्जैक्ट कितने, 5 मोल, देन 5 मोल कितने देंगे, तो बोलेंगे 3/2 इंटू 5 मोल ऑफ B। इतने B के मोल मिलने चाहिए थे, कब, जब ये मामला ना लिखा रहता तब। तो बोले रिएक्शन की एफिशिएंसी कितनी है,
80% है, तो 80% है तो बोले 80% तो मिलेगा, तो ये लो 80%। तो मैंने मास को मल्टीप्लाई नहीं किया 80%, मैंने डायरेक्ट मोल को कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मोल को करो चाहे मास को करो, परसेंटेज में तो उतना ही आएगा। क्या ये बात ठीक है? इतने मोल आपको बी के मिले होंगे अगर रिएक्शन की एफिशिएंसी 80% है। तो अब यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ पे सर 3 लिखा है ना, तो जब यहाँ पे लिखते हैं ना तो मैं बोलूँ कि बी के कितने मोल है, तो वो अलग अलग आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है, कैसे आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो मैंने यहाँ का डेटा एग्जैक्ट यहाँ लिखा है ना, उसको कोई तो इसको 3/4 से और मल्टीप्लाई कर देता है, कोई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो बच्चों ये जो 3 है, ये जो 4 है, ये काम कब आएंगे, जब अपने किसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब की बात है। बाकी बी के मोल कितने मिले आपको, यहाँ पे बी के मोल कितने मिले, जो मैंने राउंड में लिखा है वही तो मिले हैं। तो वो मोल तो इतने आएंगे, बी के नीचे तो मैं इतने ही लिखूंगा, अभी बी के मोल तो इतनी है ना जो दूसरी रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहा है ना। तो ये 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना। तो बोले सर इस 4 का क्या यूज है, 4 का यूज आएगा तब जब मैं बोलूंगा इधर कितने बने होंगे, तब मैं इसका यूज लूंगा। अभी तो इसका कोई काम ही नहीं है। बी के मोल कितने बच्चों, यहाँ कितने बने, तो वो यही तो है, उसके लिए वो स्टार्टिंग हो जाएंगे। ये बच्चों बी के मोल थे। अब उसने बोला है कि ई के मोल कितने मिले होंगे, तो बिल्कुल मैं क्या बोलूँगा, अब इसका यूज़ लो ना। 4 मोल गिव्स 5 मोल ऑफ ई, 1 मोल गिव्स 5/4 मोल ऑफ ई। रियल में कितने मोल, तो इतने मोल, तो इतने मोल गिव्स 5/4 × 3/2 × 5 × 80/100। इतने तो नहीं मिलेंगे, क्यों, एफिशिएंसी तो 70% है। तो बोलेंगे कितना मिलेगा, तो इतने का 70%। ये लो भाई 70%, इतने मोल मिलेंगे। ये लो आंसर आ गया। क्या फील आई, कैसे करना है, एक और दूंगा, इस बार सही करना आप लोग, ठीक है। 2a gives 4b, 3b plus c gives 4d plus 5e, 3e gives 5f, alpha %, बीटा %, गामा %। तो f के कितने मोल मिलेंगे, f के कितने मोल मिलेंगे। चलो मतलब ऐसा दिया हुआ है, इज दिस सिक्वेंशियल रिएक्शन, यस सर। बनने वाले प्रोडक्ट ही दूसरी रिएक्शनों के लिए रिएक्टेंट का वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शनों को अपन क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शन बोलेंगे, है ना, इस टाइप से। चलो तो बताओ इसके कितने मोल मानूं स्टार्टिंग में, वो तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, मास दिया रहेगा, तो मैं खुद मोल कैलकुलेट कर लूँगा। मान लो मैंने आपको दिया इसके मोल मोल मोल, इसके 3 मोल। चलो अब हो जाओ स्टार्ट, डायरेक्ट करें। 2 मोल गिव्स 4 मोल, 1 मोल गिव्स 4/2 मोल, 4/2 मोल विच इज 2 मोल, 3 मोल गिव्स 6 मोल। इस समझ में आ गया ना, 2 मोल गिव्स 4 मोल, 1 मोल गिव्स 4/2, 3 मोल गिव्स 3 मोल गिव्स इंटू 3, तो ये कितना हो गया अभी 6 मोल। इस टाइप से बोल रहा हूँ, बराबर है। इसके 6 मोल आपको मिले, बट क्या रियल में 6 मोल मिलेंगे, बोले नहीं। 6 मोल तो कब मिलते, जब ये ना लिखा रहता। तो अब कितना मिलेगा, तो 6 मोल का अल्फा %, तो 6 × α/100, इतने मोल मिले। दूसरी रिएक्शन में जो बी आपका स्टार्ट होगा तो कितने मोल से स्टार्ट होगा, तो ये अब तो नहीं बोलोगे ना ऐसे, ये ना, ये छोटे बच्चों जैसी बातें नहीं करोगे ना। कौन सी, कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को डिवाइड कर दो, है ना, कुछ भी ऐसा कर दो जो आपको बेवकूफ़ सिद्ध करने के लिए प्रूफ हो सके, है ना। तो ये इसके नीचे लिख दूँ ऐसे 4 × α/100। ये कि यही मोल लिखने, बोले इसका यूज़, तो बोले अब इसको यूज़ पहले तो देखो इधर कौन है, ई, तो इस ई की बात करूँगा, डी की बात नहीं करूँगा मैं, मुझे क्योंकि डी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। 3 मोल गिव्स 5 मोल, 1 मोल गिव्स 5/3, इतने मोल गिव्स इनटू इतने मोल, मल्टीप्लाई कर दिया। बट इतने मोल तो नहीं मिल पाए, क्यों, कि इसका बीटा % ही मिल पाएंगे, रिएक्शन की एफिशिएंसी बीटा % है, तो इतने मोल मिल गए। यहाँ पे बच्चों क्या लिखूँ, इतने मोल लिख दूँ,
इतने मोल लिख दूँ तो ये लो भाई इतने मोल, 5/3, थोड़ा ठीक कर दूंगा इसको, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये α/10, β/100, इतने हो गए। थोड़ा सा इजी, थोड़ा कैलकुलेट कर दिया ना। ओके, 3 मोल गिव्स 5 मोल, 1 मोल गिव्स 5/3, इतने मोल गिव्स इतने, α/n, β/100। बट इतने नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे गामा%, तो ये लो भाई गामा%, इतने तो मिलेंगे, हाँ सर इतने तो मिलेंगे। क्लियर है ये बात? ओके, आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इसी टाइप का देता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लो 3A है, ये 4B + C मिला, इसके स्टार्टिंग में 5 मोल है बच्चों, कितने हैं 5 मोल है। इस रिएक्शन की एफिशिएंसी 70% है। तो पहले ये कुछ मिला होगा, बाद में मैंने आपको बोला कि 3C gives 2B + 4D ऐसा दिया हुआ है। इसकी एफिशिएंसी 90% है लेट सपोज रिएक्शन की, है ना। बाद में मान लो 2D gives 5E, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी मान लो 100% है। तो 100% मतलब समझ रहे हो, 100/100 कहने का मतलब कभी भी अगर कुछ ना लिखा मिले ना तो वो अपने आप में ही 100% रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 100% रिएक्शन हो रही है, किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बच्चों मुझे ये बताने हैं इसके मोल कितने मिलेंगे, मोल ऑफ ई कैलकुलेट करके बताओ कितने मिलेंगे ना, कर लोगे ना इसे। इसमें C है तो 3 मोल गिव्स 1 मोल, 1 मोल गिव्स 1/3 × 5 × 70%, फिर इधर आ गया 3 मोल गिव्स 4 मोल, 1 मोल गिव्स 4/3 × 90%, फिर इधर आ गया। ऐसे करके मुझे बताओ E कितना मिलेंगे, E के मोल कितने मिलेंगे। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।